हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं इस लेक्चर के माध्यम से भूगोल की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस लेक्चर में हम जानेंगे भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल क्या है और भूगोल के जनक कौन हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर में ये भी जानेंगे कि भूगोल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें भूगोल की बहुत ही अहम योगदान होता है। यदि आप भूगोल की इन्फॉर्मेशन और भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल अली सर सोशल स्टडीज़ को ज़रूर फॉलो एवं सब्सक्राइब कर लें। हम जानेंगे कि भूगोल क्या है। सबसे पहला बात भूगोल की बताऊं तो भूगोल यह एक यूनानी शब्द से मिलकर बना है। भूगोल यूनानी शब्द से मिलकर बना है और भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो तथा दूसरा ग्राफो। जियो तथा ग्राफो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना। यानी कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ अगर कोई पूछे तो शाब्दिक अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन करना। यानी कि भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसके तहत हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं। ये डेफिनीशन हो जाएगा। हम और ज़्यादा सूटेबल डेफिनीशन की बात करें तो भूगोल का आप ऐसे डेफिनीशन लिख सकते हैं कि भूगोल और भूगोल के साथ साथ हम एक शब्द और जोड़ेंगे भूगोल के डेफिनीशन में पृथ्वी और ब्रह्मांड। यानी कि भूगोल का डेफिनीशन होगा कि भूगोल वह सामाजिक विज्ञान का विषय है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन करते हैं, भूगोल कहलाता है। या आप ऐसे भी दे सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी एवं ब्रह्मांड का वर्णन किया जाता है। यहाँ पर उसका डेफिनीशन भी दिया है भूगोल का। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि पृथ्वी और ब्रह्मांड की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल कहलाता है। साथ ही साथ यहाँ भी लिखा हुआ है कि जो ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल है यूनान के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफो, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि भूगोल शब्द का पहला प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भूगोल शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था, तो भूगोल शब्द का पहला प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। और इरेटोस्थनीज एक ग्रीक अर्थशास्त्री थे। इरेटोस्थनीज एक ग्रीक अर्थशास्त्री थे। यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है कि भूगोल शब्द का पहला प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। हम इसके आगे देख लेते हैं कि आखिर भूगोल की शाखाएं यानी कि भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। भूगोल की शाखाएं कितने हैं, हम ज़रा उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखो, याद रखना भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, तो भूगोल की दो शाखाएं हैं। पहला भौतिक भूगोल तथा दूसरा मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल को इंग्लिश में फिजिकल ज्योग्राफी तथा मानवीय भूगोल को इंग्लिश में ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। आइए हम डेफिनेशन से जानेंगे कि भौतिक भूगोल क्या होता है। याद रखना, इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर अथवा ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें मौजूद है जिसे मानव ने नहीं बनाया, प्राकृतिक रूप से स्वतः बनकर तैयार हुआ है, हम उसे भौतिक भूगोल कहेंगे। यानी कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है। जैसे पहाड़, पठार, पर्वत, नदियाँ, ये सारे के सारे भौतिक भूगोल हैं क्योंकि ये स्वतः बनकर तैयार हुआ है। अब हम मानवीय भूगोल जान लेते हैं कि आखिर मानवीय भूगोल क्या होता है।
याद रखना, मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन मानवीय भूगोल कहलाता है। यानी कि मानव और प्रकृति के बीच में जो संतुलन बनता है, संबंध बनता है, उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं हम उसे मानवीय भूगोल कहते हैं। जैसे कि फैशन है ना, दिनचर्या, ये सारे के सारे मानवीय भूगोल है। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा तो इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम और भी लेक्चर आपके लिए ले करके आ सकें। बाकी हम इस लेक्चर में यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।